अस्सलाम वालेकुम। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में अगर हम राउट मैप को डिस्कस करें तो हम राउटिंग को एक्सचेंज करते वक्त राउट मैप को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राउट मैप में हम किस तरह एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी ACL को यूज़ करेंगे। राउट्स को जब हमने फॉरवर्ड करना है या रिडिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की मदद से राउट मैप को यूज़ करते हुए हम उन्हें रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है, इसे हम डिस्कस करते हैं। तो हम तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को कोई पर्सन एक्सेस कर सकता है या नहीं एक्सेस कर सकता, इसे अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है तो ये हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की मदद से इम्प्लीमेंट करेंगे। अब अगर हमारे पास मल्टीपल पर्सन्स हैं तो कौन कौन से पर्सन जो हैं वो इस बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अब इन पर्सन में से कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो इस बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक्सेस लिस्ट हमारे पास एक लिस्ट होती है जिसमें कुछ एंट्रीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें परमिट और डिनाई के रूल्स होते हैं। परमिट का मतलब होगा कि वो एक्सेस कर सकता है और डिनाई का मतलब होगा कि वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो एक्सेस लिस्ट हमारी मदद करती है फिल्टरिंग में। तो अगर हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को नेटवर्किंग में देखें तो नेटवर्किंग में हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बेसिकली हमारे पास ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें हम परमिट और डिनाई की एंट्रीज को यूज़ करते हैं। हमारे पास जो नेटवर्क होंगे हम उन कुछ नेटवर्क्स को परमिट करेंगे, कुछ को डिनाई करेंगे, और इस एक्सेस लिस्ट को हम यूज़ करेंगे फिल्टरिंग में। तो IP पैकेट को फिल्टर करने के लिए जब हम इस एक्सेस लिस्ट को यूज़ करेंगे तो हमारे पास कुछ डिफरेंट सिनेरियो हैं जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम सोर्स IP एड्रेस की मदद पे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना सकते हैं, डेस्टिनेशन IP एड्रेस की बेस पे, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट की मदद से, या फिर प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास कुछ एंटिटीज़ हैं जिसकी बेस पे हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को बना सकते हैं। तो अमूमन हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है उसे IP प्रीफिक्स की बेस पे ज़्यादातर बनाते हैं। वो IP प्रीफिक्स हमारे पास सोर्स IP की भी हो सकती है और डेस्टिनेशन IP की भी हो सकती है। हम तसव्वुर करते हैं कि हमारे पास एक राउटर R1 है। अब इस राउटर R1 की एक इंटरफेस होगी, फिजिकल इंटरफेस GE0/0। तो अब ये गीगाबिट ईथरनेट 0/0 जो पोर्ट है, इसके ऊपर वो ट्रैफिक जो राउटर सेंड करेगा इस पोर्ट पे वो आउटगोइंग कहलाएगी, और वो ट्रैफिक जो इस पोर्ट पे राउटर रिसीव करेगा वो राउटर के लिए इनकमिंग ट्रैफिक होगी। अब ACL को दोनों तरफ की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम इनबाउंड पे एक ACL लगाएंगे जो इनबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करेगी, और इसी तरह हम आउटबाउंड पे भी ACL लगा सकते हैं जो आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करेगी। तो इस तरह बोथ डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम दो डिफरेंट ACL बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम तसव्वुर करते हैं कि इनबाउंड डायरेक्शन में हम 192.168.1.0/24 और 192.168.2.0/24 ये दो सबनेट हैं जो हम अलाउ करवाना चाह रहे हैं। मींस कि सिर्फ ये दो सबनेट ही हम अलाउ करवाएंगे। तो हम एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाएंगे और उसमें इन दोनों सबनेट को परमिट करवाएंगे। इसी तरह अगर हम आउटबाउंड पे हम चाहते हैं कि 192.168.3.0/24 और 192.168.4.0/24 हम इन दो राउट्स को परमिट करवाएं, तो हम एक और एक्सेस लिस्ट बनाएंगे और उसे हम इंप्लीमेंट करेंगे आउटबाउंड डायरेक्शन में। तो इस तरह से एक्सेस लिस्ट को हम IP पैकेट फिल्टरिंग में यूज़ करते हैं, और ये हम दोनों अतराफ में लगा सकते हैं, इनबाउंड डायरेक्शन में भी और आउटबाउंड डायरेक्शन में भी। तो हम राउट मैप को अब डिस्कस करते हैं कि राउट मैप हमारे पास बेसिकली एक फिल्टर होता है। अगर हमारे पास कोई एक पोर्ट्रेट हो तो हम इसके ऊपर एक फिल्टर अप्लाई करते हैं जो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एक राउट मैप होगा। इसने फिल्टरिंग करती है, अननेसेसरी जो हमारे पास डाटा था उसको रिमूव कर दिया है, और वो डाटा जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें विजिबल करवा दिया है।
इस फिल्टर के पीछे जो अननेसेसरी डाटा है वो ख़त्म हो चुका है, वो छुप चुका है। तो इस तरह हमारे पास फिल्टर जो होता है उसमें एक क्राइटेरिया हम सेट करते हैं। फिल्टर में हम एक क्राइटेरिया को सेट करते हैं हम, और इसमें हम एंटिटीज़ को मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने जो अभी एक्सेस लिस्ट को डिस्कस किया तो उस एक्सेस लिस्ट को हम इस राउट मैप में मैच करवा सकते हैं और कुछ क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। तो राउट मैप जो है इसका काम क्या है? राउटिंग इंफॉर्मेशन को जो सेंड करना है या रिसीव करना है, दोनों डायरेक्शन में हम ये राउट मैप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इनबाउंड डायरेक्शन में भी, आउटबाउंड डायरेक्शन में भी। तो राउट मैप को हम यूज करते हुए राउटिंग इंफॉर्मेशन जो हम सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। किन राउट्स को हम रिसीव करना चाह रहे हैं हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, और किन राउट्स को हम भेजना चाह रहे हैं हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो राउटर R1 पे हमारे पास कुछ राउटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही है GE0/0 पे, हम रिसीव भी कर रहे हैं और सेंड भी कर रहे हैं। तो इनबाउंड डायरेक्शन में जो हम राउट मैप लगाएंगे वो हमारे पास जो राउट्स रिसीव हो रहे हैं उसे कंट्रोल करेगा। इसी तरह जो हम आउटबाउंड डायरेक्शन में लगाएंगे वो उन राउट्स को फॉरवर्ड करेगा जो हम फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। तो इस तरह इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों डायरेक्शन में हम एक राउट मैप लगा सकते हैं, और ये राउट मैप जो है ये हम राउटिंग प्रोटोकॉल में यूज करते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो अब हम तसव्वुर करते हैं कि हमने इनबाउंड डायरेक्शन में 192.168.1.0/24 और 192.168.2.0/24 के राउट को अलाउ करवाना है। तो हम एक एक्सेस लिस्ट बनाएंगे और उस एक्सेस लिस्ट को हम मैच करवाएंगे राउट मैप में, और देन हम उस राउट मैप को यूज करेंगे इस इंटरफेस पे इनबाउंड डायरेक्शन में। तो हमने ये एक्सेस लिस्ट 10 बनाई जिसमें हमने इन दोनों सबनेट को परमिट करवाया, और देन हमने इसे एक राउट मैप बनाया RM इनबाउंड, और हमने इसमें इसको मैच करवाया, मैच IP एड्रेस 10। तो इस एक्सेस लिस्ट का नंबर था 10, इसको हमने मैच करवा लिया इस राउट मैप में। तो अब इस राउट मैप में क्या होगा, हम परमिट करवा रहे हैं ये एक्सेस लिस्ट, इसमें हम परमिट कर रहे हैं, और इस एक्सेस लिस्ट में बेसिकली इन दो राउट्स की इंफॉर्मेशन है। अब हम इसे अगर इनबाउंड डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ ये दो राउट 192.168.1.0 और 192.168.2.0, सिर्फ ये दो राउट्स ही हम रिसीव कर पाएंगे। अगर और भी हमारे पास कोई राउट रिसीव हो रहे थे तो अब सिर्फ ये दो राउट रिसीव होंगे, जो दूसरे राउट्स हैं वो अब हमें रिसीव नहीं होंगे। इसी तरह आउटबाउंड डायरेक्शन में अगर हम तसव्वुर करते हैं कि हम 192.168.3.0 और 4.0 इन दो राउट्स को सेंड करना चाह रहे हैं, तो हम एक और एक्सेस लिस्ट बनाएंगे और उस एक्सेस लिस्ट में हम परमिट करवाएंगे इन दोनों राउट्स को, देन हम उसे मैच करवाएंगे राउट मैप में, और उस राउट मैप को हम आउटबाउंड डायरेक्शन में इस राउटिंग प्रोटोकॉल में यूज करेंगे। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास बेसिकली इस आउटबाउंड डायरेक्शन में सिर्फ ये दो राउट्स जो बेसिकली हमने इस एक्सेस लिस्ट में परमिट करवाए हैं, यही हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो राउट मैप को अगर हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या रिप में डिस्कस करें, तो रिप में हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान आउटबाउंड डायरेक्शन में राउट मैप को यूज कर सकते हैं। रिप में हमारे पास राउट मैप को इनबाउंड डायरेक्शन में यूज करने का मेथड नहीं है। रिप में बेसिकली हम जब रीडिस्ट्रीब्यूट कोई दूसरे प्रोटोकॉल के राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेट से R2 और R1 के दरमियान कोई राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, और उन राउटिंग प्रोटोकॉल में से जब हम राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिप में, तो जब हम रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम राउट मैप यूज़ कर सकते हैं कि ये खास राउट जो है, फॉर एग्जांपल इस केस में 3.0 और 4.0, ये दो राउट को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करवाना चाह रहे हैं। तो ये दो राउट्स को हमने एक्सेस लिस्ट में परमिट करवाया, और उस एक्सेस लिस्ट को हमने यूज़ किया राउट मैप में, और उस राउट मैप को हम आउटबाउंड डायरेक्शन में रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान यूज़ करेंगे। अब हमारे पास ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे पास कनेक्टेड प्रोटोकॉल हो सकता है, वो राउट्स जो हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। हमारे पास स्टैटिक राउट हो सकते हैं जो हमने मैनुअली कॉन्फ़िगर किए हैं, वो राउट्स जो हमें OSPF के थ्रू मिल रहे हैं, या IBGP के थ्रू, EBGP के थ्रू, EIGRP के थ्रू, ISIS के थ्रू। इसी तरह इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू जो हमें राउट्स रिसीव होंगे, हम उन राउट्स को हम जब रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, तो हम ये राउट मैप यूज़ करेंगे। और इस राउट मैप में हम एक्सेस लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं कि हम कुछ खास ही राउट्स को परमिट करवाना चाह रहे हैं।
तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम राउट मैप को यूज़ करके कुछ स्पेसिफिक राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इस दफ़ा हम राउट मैप में एक्सेस लिस्ट को यूज़ करेंगे। हम एक्सेस लिस्ट बनाएंगे और उसमें सिर्फ उन कुछ ख़ास राउट्स को ही परमिट करवाएंगे। लैब की टोपोलॉजी को अगर हम डिस्कस करें तो राउटर R1 और R8 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 चल रहा है। हमने राउटर R1 पे ये लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हैं 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3। तो ये हमारे पास तीनों राउट्स जो हैं लूप बैक एड्रेसेस के, ये तीनों राउट्स जो हैं ये एज अ कनेक्टेड होंगे, तो हम इन्हें एज अ कनेक्टेड तस्वर करेंगे। इसी तरह राउटर R8 पे 8.8.8.1, 2 और 3 ये तीन राउट्स एज अ लूप बैक कॉन्फ़िगर्ड हैं, तो ये कनेक्टेड राउट है राउटर R8 के लिए। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू राउटर 8 के ये जो लूप बैक एड्रेसेस के राउट्स हैं ये हमारे पास राउटर R1 पे रिसीव हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने राउटर R1 से कुछ भी रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया राउटर R8 की तरफ, यानी कि राउटर R1 से हमने कुछ भी रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। इसे अगर हम वेरीफाई करें तो राउटर R1 पे अगर हम शो आईपी राउट करें तो हमारे पास जस्ट कनेक्टेड राउट है, हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू कोई राउट रिसीव नहीं हो रहे। और अगर हम शो आईपी राउट रिप करें तो हमारे पास रिप के कोई राउट्स मौजूद नहीं है। इट मीन्स के राउटर R8 पे अभी तक राउटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू कोई राउट नहीं रिसीव हो रहा, क्योंकि हम राउटर R8 से अभी तक भेज ही नहीं रहे। राउटर R1 पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउटर रिप, तो ये हमारे पास रिप की कॉन्फ़िगरेशन है। हम वर्जन 2 यूज़ कर रहे हैं। हमने टाइमर को सेट किया हुआ है इम्पैक्ट को जल्द से जल्द वेरीफाई करने के लिए, और इसमें हमने अपडेट टाइमर को 10 सेकंड रखा है। और नेटवर्क हमने यूज़ किया है वो नेटवर्क जिसमें राउटर R1 और R8 कॉन्फ़िगर्ड है। राउटर R1 और R8 के दरमियान जो डायरेक्टली कनेक्टेड जो हमारे पास नेटवर्क है वो है 192.168.11.0, हमने वो कॉन्फ़िगर किया है और नो ऑटो समरी यूज़ किया है। तो अभी तक हमने कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं की। तो राउटर R1 पे हमने इन कनेक्टेड राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो राउटर R1 को हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िग टर्मिनल, राउटर रिप, देन हम रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड करते हैं। तो जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड कर दिया और अगर हम इसके साथ कोई मैट्रिक भी यूज़ करें, लेट्स से हम इसमें मैट्रिक की वैल्यू यूज़ करते हैं 1, तो क्या होगा, हमारे पास ये तीनों जो राउट्स हैं 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, ना सिर्फ ये तीन राउट्स बल्कि हमारे पास 192.168.10.0 ये राउट भी डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर R1 के साथ। तो ये 4 राउट टोटल जो हैं ये हमारे इस राउटर R1 के साथ कनेक्टेड हैं और ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे रिप में, और रीडिस्ट्रीब्यूट होकर ये राउटर 8 पे हमारे पास रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। तो अब अगर हम दोबारा शो आईपी राउट रिप करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास वो चारों राउट्स यहाँ पे रिसीव होना शुरू हो गए हैं और मैट्रिक वैल्यू 1 है। लेकिन अब हम यहाँ पे राउट मैप यूज़ करना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ इसमें से 1.1.1.1 और 1.1.1.2 इन दो राउट्स को ही हम रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, 1.1.1.3 को, और ये 192 का जो नेटवर्क है इसे हम रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे। तो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक्सेस लिस्ट बनाई हुई है। अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, आईपी एक्सेस लिस्ट, हमने स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाई है जिसका नाम है ACL कनेक्टेड। तो अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें एक्सेस लिस्ट की, तो हमने एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर की है IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, देन हमने उसका नाम रखा ACL कनेक्टेड, और देन हमने उसमें परमिट कर दिया परमिट 1.1.1.1 और परमिट 1.1.1.2, इन दो राउट्स को हमने परमिट कर दिया। अब हमने इस ACL को राउट मैप में मैच करवाया। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउट मैप,
RM कनेक्टेड। तो हमने RM कनेक्टेड के नाम से एक राउट मैप बनाया जिसे हमने परमिट किया और उसमें हमने इसे मैच करवाया, मैच आईपी एड्रेस, और हमने ACL कनेक्टेड जो बनाई थी, जो उसका नाम था ACL कनेक्टेड, ये जो हमने बनाई थी उसको हमने इसमें मैच करवा लिया। तो अब क्या होगा, हमारे पास ये आईपी एक्सेस लिस्ट जो है यहां पे मैच हुई और परमिट हुई इस राउट मैप में, और इस राउट मैप को अब हम यूज करेंगे जिसका नाम है RM कनेक्टेड, राउट्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, और अब हम यहां पे राउट मैप यूज करेंगे, राउट मैप, और राउट मैप का नाम था RM कनेक्टेड, और हम मैट्रिक की वैल्यू यूज करेंगे 1। अब हमने राउट मैप यूज किया है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें रिप की, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउटर रिप। तो अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में आप देखें रीडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड हो रहा है, मैट्रिक 1 है, और राउट मैप हमने RM कनेक्टेड यूज किया है। तो अब हमारे पास बेसिकली इस राउट मैप की मदद से हम कुछ खास राउट्स को ही भेज रहे हैं जो बेसिकली हमने एक्सेस लिस्ट यूज की है। तो अब अगर हम राउटर R8 पे देखें, हमारे पास ये जो पहले 4 राउट्स रिसीव हो रहे थे, और ये 4 राउट्स जो हैं ये इनकी एंट्री अभी तक हमारे पास डिलीट हो चुकी है क्योंकि हमने टाइमर की वैल्यू सेट की हुई है। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 राउट्स जो हैं वही रिसीव हो रहे हैं, बाकी राउट्स जो हैं उनकी एंट्रीज डिलीट हो चुकी हैं क्योंकि राउटर R1 राउट रिप में उसको भेज ही नहीं रहा, और राउटर 8 पे हमने बेसिकली टाइमर की वैल्यूज को सेट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउटर रिप करें तो हमने यहाँ पे टाइमर्स को कम सेट किया हुआ है। हमारे पास अपडेट टाइमर 10 सेकेंड्स, और ये हमारे पास जो इनवैलिड टाइमर है वो 30 सेकेंड्स, होल्ड डाउन 30 और फ्लश टाइमर 60 सेकेंड्स। तो हमने इन टाइमर्स को कम सेट किया ताकि उनका इंपैक्ट जल्दी जल्दी आए और हम इसे जल्दी परफॉर्म कर सकें। तो अब हम देख सकते हैं कि राउटर R1 जो रिप की इंफॉर्मेशन भेज रहा है उसमें सिर्फ 2 राउट्स हैं और उनकी मैट्रिक वैल्यू 1 है। हमारे पास इनकी मैट्रिक वैल्यू 1 है। तो यूं हमने कनेक्टेड राउट्स पे राउट मैप यूज किया। इसी तरह राउटर R1 और R2 के दरमियान स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड है। राउटर R2 पे ये 2.2.2.1, 2.2.2.2 और 2.2.2.3 ये 3 राउट्स जो हैं ये एज अ लूप बैक कॉन्फ़िगर्ड हैं, और राउटर R1 पे हमने बेसिकली स्टैटिक राउट यूज किया है। शो आईपी राउट अगर हम स्टैटिक करें तो ये तीनों राउट्स स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड हैं। 10.2 की तरफ 10.2 हमारे पास राउटर R2 है। अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, आईपी राउट। तो अगर हम आईपी राउट की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आईपी राउट में बेसिकली ये जो 3 कमांड्स हैं हमारे पास ये स्टैटिक राउट हमने कॉन्फ़िगर किए हैं। अब अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक करें राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, राउटर रिप, यहां पे हम रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक और मैट्रिक की वैल्यू यहां पे हम यूज करते हैं 3। तो क्या होगा कि हमारे पास ये स्टैटिक राउट्स, ये तीनों स्टैटिक राउट्स जिनकी एंट्री राउटर R1 में मौजूद थी वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और राउटर R8 पे पहुंच जाएंगे थ्रू राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो शो आईपी राउट अगर अब हम करें तो हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3 ये तीनों राउट्स हमारे पास मैट्रिक वैल्यू 3 के साथ रिसीव होना शुरू हो गए हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम सिर्फ ये 2 राउट्स जो हैं 2.2.2.1 और 2, इन 2 राउट्स को ही भेजना चाह रहे हैं। तो हम राउटर R1 पे राउट मैप लगाएंगे। तो यहां पे हमने एक एक्सेस लिस्ट बनाई, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, आईपी एक्सेस लिस्ट का नाम हमने रखा ACL एक्सेस लिस्ट। हमारे पास ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है और इसका नाम हमने रखा ACL स्टैटिक। तो इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास आईपी एक्सेस लिस्ट, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हमने यूज की और उसका नाम हमने रखा ACL स्टैटिक। देन हमने उसमें सिर्फ 2 राउट्स को परमिट करवाया, 2.2.2.1 और 2.2.2 को। अब हमने इस
एक्सेस लिस्ट को जो हमने बनाई ACL स्टैटिक, इसको हमने मैच करवाया राउट मैप में। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउट मैप, RM स्टैटिक इसका हमने नाम रखा और हमने इसको परमिट करवाया। तो इसकी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि राउट मैप RM स्टैटिक हमने इसका नाम रखा, हमने इसको परमिट किया और हमने इसमें मैच करवाया, मैच IP एड्रेस, और इस ACL को हमने यहाँ पे मैच करवाया ACL स्टैटिक जो हमने ऊपर बनाई, और उसमें हमने सिर्फ इन दो राउट्स को परमिट करवाया था। अब हम इस राउट मैप RM स्टैटिक को यूज़ करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन में। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर रिप, अब हम यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक और हम यहाँ पे राउट मैप यूज़ करेंगे RM स्टैटिक, और हम मैट्रिक की वैल्यू यूज़ करते हैं 3। तो अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप, तो अब हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक भी हो रहा है, मैट्रिक वैल्यू हमने 3 यूज़ की है, और राउट मैप हमने यूज़ किया है RM स्टैटिक। तो RM स्टैटिक में बेसिकली हमने ACL मैच करवाई और उस ACL में हमने सिर्फ 2 राउट्स को परमिट करवाया। तो अब अगर हम राउटर R8 पे इसका इंपैक्ट चेक करें, तो अब हमारे पास राउटर 8 पे 2.2.2.1 का राउट रिसीव हो रहा है, 2 का राउट रिसीव हो रहा है, 3 का राउट डिलीट हो चुका है, 3 का राउट अब रिसीव नहीं हो रहा, और इनकी मैट्रिक की वैल्यू 3 है। तो इस तरह राउट मैप को यूज़ करते हुए हमने स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने राउट मैप के थ्रू हमने कुछ खास राउट्स ही राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में भेजे। अब हम डिस्कस करते हैं OSPF को। राउटर R1 और R3 के दरमियान OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। राउटर R3 पे ये 3 लूपबैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं, 3.3.3.1, 2 और 3। ये तीनों एड्रेसेस OSPF के थ्रू राउटर R1 के पास लर्न हो रहे हैं। तो राउटर R1 को अगर हम देखें, शो IP राउट OSPF, तो ये 3 राउट्स हमारे पास OSPF के थ्रू लर्न हो रहे हैं। अब अगर हम कॉन्फ़िग टर्मिनल राउटर रिप और यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF और मैट्रिक 5 कर दें, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF के बाद हमने बेसिकली यहाँ पे प्रोसेस ID यूज़ करना होता है, जो यहाँ पे हमने 100 यूज़ किया है, और उसके बाद हम यहाँ पे मैट्रिक 5 कर देते हैं। तो क्या होगा कि OSPF के थ्रू ये तीनों राउट्स जो राउटर R1 पे रिसीव हो रहे थे, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और R8 के पास पहुंच जाएंगे। अब अगर हम राउटर R8 पे देखें, शो IP राउट, तो हमारे पास ये 3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.3, ये तीनों राउट्स हमारे पास 5 मैट्रिक के साथ रिसीव हो रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ ये 2 राउट्स रिसीव हों, 3.3.1 और 2। तो अब हम राउट मैप लगाएंगे राउटर R1 पे, क्योंकि राउटर R1 पे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हमने शो एक्सेस लिस्ट एक बनाई, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम देखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन IP एक्सेस लिस्ट। हमने ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाई और इसका नाम हमने रखा ACL OSPF। तो ACL OSPF के नाम से हमने एक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाई, IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, और ACL OSPF इसका नाम हमने रखा, और जिसमें हमने इसे परमिट करवा दिया, सिर्फ पहले 2 राउट्स को परमिट करवा दिया, 3.3.3.1 और 2 को। देन हमने राउट मैप बनाया जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप RM OSPF, और हमने इसे परमिट करवाया। तो राउट मैप RM OSPF की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, राउट मैप RM OSPF परमिट 10, इसमें हमने मैच करवाया मैच IP एड्रेस, और हमने ACL OSPF यूज़ किया। तो ACL OSPF हमने ये एक्सेस लिस्ट बनाई थी जिसमें हमने सिर्फ ये 2 राउट्स को परमिट करवाया। तो अब हम इस राउट मैप को यूज़ करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन में, राउटर रिप। अब हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं OSPF को, हमने इसका प्रोसेस ID या ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 यूज़ किया था। अब हम यहाँ पे राउट मैप यूज़ करते हैं, राउट मैप RM OSPF, और हम इसकी मैट्रिक की वैल्यू 5 सेट करते हैं। तो अब अगर हम दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप की हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं,
तो रिप की कॉन्फ़िगरेशन में अब OSPF की ये एंट्री होगी, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 100, मैट्रिक 5 हमने यूज़ किया है और राउट मैप हमने लगाया है RM OSPF। तो अब क्या होगा कि हमने जो ये राउट मैप बनाया उस राउट मैप के थ्रू सिर्फ ये 3.3.3.1 और 2 ये दो एंट्रीज ही रीडिस्ट्रीब्यूट होंगी राउटर R1 से राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में और राउटर R8 के पास पहुंचेंगी। तो राउटर R8 पे अब अगर हम दोबारा देखें तो हमारे पास 3 की सिर्फ दो एंट्रीज ही मौजूद हैं, 3.3.3.1 और 2, और इनकी मैट्रिक की वैल्यू 5 है। तो इस तरह हमने सिर्फ कुछ खास राउट्स को ही 3.3.3.1 और 2 इन दो राउट्स को ही राउट मैप के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूट किया OSPF से राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। राउटर R1 और राउटर R4 के दरमियान IBGP प्रोटोकॉल चल रहा है और राउटर R1 और R5 के दरमियान EBGP प्रोटोकॉल चल रहा है। तो राउटर R5 और R4 बेसिकली ये इन दोनों पे जो है ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल रन हो रहा है, जिसमें ये 4.4.4.123 और 5.5.5.123 ये हमारे पास 6 राउट्स जो हैं ये BGP प्रोटोकॉल के थ्रू राउटर R1 के पास रिसीव हो रहे हैं। तो राउटर R1 को अगर हम देखें शो IP राउट BGP, तो BGP के थ्रू ये 4 के 3 राउट्स और इनका आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देखें 200 है, ये IBGP राउट्स हैं, इंटरनल बॉर्डर गेटवे के राउट्स हैं, और 5 के ये 3 नेटवर्क रिसीव हो रहे हैं जिसकी वैल्यू है 20 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की। तो ये हमारे पास EBGP एक्सटर्नल BGP के थ्रू राउट्स रिसीव हो रहे हैं। तो ये टोटल हमारे पास 6 राउट्स रिसीव हो रहे हैं। तो अब अगर हमने राउट मैप नहीं लगाया, राउटर रिप, रीडिस्ट्रीब्यूट BGP और ऑटोनोमस सिस्टम यूज़ किया 100 और मैट्रिक यूज़ किया यहाँ पे 7, तो क्या होगा, ये 6 के 6 राउट्स, 4 के 3 और ये 5 के नेटवर्क के ये 3 राउट्स, ये 6 राउट्स जो हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट होकर राउटर R8 के पास पहुँच जाएंगे। तो राउटर R8 पे अगर हम शो IP राउट करें तो हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ये 4 के नेटवर्क के 3 राउट्स और 5 के नेटवर्क के 3 राउट्स, टोटल ये 6 राउट्स मैट्रिक वैल्यू 7 के साथ हमारे पास यहाँ पे 6 के 6 रिसीव हो रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ खास रिसीव हो, हम सिर्फ 4.4.4.1 और 2 और 5.5.5.1 और 2 सिर्फ इन 4 राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कराना चाह रहे हैं। तो राउटर R1 पे हमने शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, IP एक्सेस लिस्ट, हमने एक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाई जिसका नाम हमने रखा ACL, IBGP। तो हमने ACL IBGP एक्सेस लिस्ट बनाई जिसमें हमने सिर्फ 4.4.4.1 और 2 को परमिट किया। इसी तरह से हमने एक और एक्सेस लिस्ट बनाई EBGP के नाम से, और इस एक्सेस लिस्ट में हमने 5.5.1 और 5.5.5.2 इन दो राउट्स को परमिट किया। हम चाहते तो एक ही एक्सेस लिस्ट भी बना सकते थे कि एक ही एक्सेस लिस्ट बनाए और उसमें हम चारों के चारों राउट्स जो हैं वो परमिट करवा दें, लेकिन हमने यहाँ पे IBGP के लिए डिफरेंट ACL बनाई और EBGP के लिए डिफरेंट ACL बनाई। तो अब हमने इन दोनों ACLs को राउट मैप में मैच करवाया। हम राउट मैप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउट मैप, और राउट मैप का नाम हमने रखा RM BGP। हमने राउट मैप BGP बनाया और उसमें हमने परमिट 10 करवाया। परमिट 10 में हमने मैच क्या करवाया, ACL IBGP। तो ये 10 बेसिकली और देन हमने 20, तो ये बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस नंबर है। सबसे पहले ये 10 रन होगा और उसमें हमने मैच क्या करवाया, ACL IBGP। तो IBGP के राउट्स जो हैं ये हमारे पास मैच होंगे। देन हमने परमिट 20 करवाया, सेम हमारे पास ये देखें RM BGP सेम राउट मैप है जिसमें हमने देन परमिट 20 किया और उसमें हमने मैच करवाया ACL EBGP को। तो इस तरह हमने IBGP और EBGP को दोनों को हमने दो सीक्वेंस नंबर बना के उनमें राउट मैप में मैच करवा दिया। तो ये हमारे पास अब चारों राउट्स जो हैं ये मैच हो गए। अब हम अगर राउटर रिप और रीडिस्ट्रीब्यूट BGP, ऑटोनोमस सिस्टम 100 है और यहाँ पे अगर हम राउट मैप यूज़ करें RM BGP और मैट्रिक की वैल्यू हम यहाँ पे 7 यूज़ करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन को एक बार देखते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन सेक्शन, राउटर रिप। तो अब हमने यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट BGP किया, ऑटोनोमस सिस्टम हमने 100 कॉन्फ़िगर किया था, मैट्रिक वैल्यू 7 और राउट मैप हमने यूज़ किया RM BGP। तो अब क्या होगा, RM BGP पे हमने दो एक्सेस लिस्ट को कॉल करवाया जिनमें हमारे पास टोटल 4 राउट्स हैं। तो राउटर
R8 पे अब हमारे पास वही 4 राउट्स रिसीव हो रहे होंगे। तो हम देखते हैं हमारे पास 4.4.4.1 और 2 ये 2 राउट्स, 5.5.5.1 और 2 ये 2 राउट्स। तो अब 4.4.4.3 और 5.5.5.3 ये दोनों राउट हमारे पास रिसीव नहीं हो रहे क्योंकि हमने उन्हें परमिट नहीं करवाया राउट मैप में। और हमारे पास इनकी मैट्रिक वैल्यू 7 है क्योंकि हमने 7 ही कन्फिगर की है इन BGP के राउट्स की मैट्रिक वैल्यू। राउटर R1 और R6 के दरमियान EIGRP चल रहा है। R6 के ऊपर 6.6.6.1, 2 और 3 ये 3 राउट्स हैं जो EIGRP प्रोटोकॉल के थ्रू R1 पे रिसीव हो रहे हैं। अगर हम R1 पे शो IP राउट EIGRP करें तो हमारे पास ये 3 राउट 6.6.6.1, 2 और 3 ये 3 राउट्स EIGRP के थ्रू रिसीव हो रहे हैं। अब अगर हम राउटर रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP और हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 है और हम मैट्रिक वैल्यू यहाँ पे 9 यूज़ करें, तो अब हमने क्या किया, हमने EIGRP के राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में। तो राउटर R8 पे अगर हम देखेंगे शो IP राउट, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये 6 के 6.6.6.1, 2 और 3 ये तीनों राउट्स रिसीव होना शुरू हो गए 9 मैट्रिक वैल्यू के साथ। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सिर्फ ये 2 राउट 6.6.6.1 और 2 इन 2 राउट्स को ही हम यहाँ पे भेजना चाह रहे हैं, राउटर R1 से रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो राउटर R1 पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट बनाई, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन IP एक्सेस लिस्ट। हमने एक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाई और इसका नाम हमने रखा ACL EIGRP। तो इस ACL में अगर हम देखें हमारे पास हमने परमिट करवाया 6.6.6.2 और 6.6.6.1 को, हमने सिर्फ ये 2 राउट्स परमिट करवाए। देन हमने राउट मैप में इनको मैच करवाया, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउट मैप RM EIGRP। तो हमने एक राउट मैप बनाया RM EIGRP और उस राउट मैप में बेसिकली हमने इस ACL को मैच करवाया ACL EIGRP और हमने इसे परमिट करवाया। तो अब क्या होगा कि जब हम इस राउट मैप को यूज़ करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन में, राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100, राउट मैप हमने RM EIGRP और हमने मैट्रिक की वैल्यू 9 यूज़ की। तो अब हमारे पास सिर्फ ये 2 राउट्स ही रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप। हम रिप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि करंट कॉन्फ़िगरेशन में अब हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है, मैट्रिक 9 हमने यूज़ किया और राउट मैप हमने यूज़ किया RM EIGRP। तो अब हमारे पास सिर्फ वो 2 राउट्स ही राउटर 8 के पास रिसीव हो रहे होंगे। शो IP राउट अगर हम करें तो अब हमारे पास यहाँ पे 6.6.6.1 और 6.6.6.2 9 मैट्रिक वैल्यू के साथ रिसीव हो रहे हैं। 6.6.6.3 रिसीव नहीं हो रहा क्योंकि हमने राउट मैप में बेसिकली उसे परमिट ही नहीं करवाया, क्योंकि हमने एक्सेस लिस्ट जो बनाई जिसे हमने राउट मैप पे मैच करवाया उसमें हमने उसे परमिट नहीं करवाया था। राउटर R1 और R7 के दरमियान ISIS प्रोटोकॉल रन हो रहा है। राउटर R7 पे 7.7.7.1, 2 और 3 ये 3 राउट्स ISIS प्रोटोकॉल के थ्रू R1 के पास रिसीव हो रहे हैं। राउटर R1 पे अगर हम शो IP राउट ISIS करें तो हमारे पास ये तीनों राउट्स ISIS प्रोटोकॉल के थ्रू रिसीव हो रहे हैं। कॉन्फ़िग टर्मिनल में अगर हम राउटर रिप में रीडिस्ट्रीब्यूट करें ISIS प्रोटोकॉल को और हम हमारे पास ये जो राउट्स थे अगर हम इन्हें देखें तो ये लेवल 1 L1 ये लेवल 1 के राउट्स थे, हम ये लेवल 1 के राउट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम इसकी मैट्रिक की वैल्यू 11 सेट करते हैं। तो क्या होगा, हमारे पास ये तीनों राउट्स जो हैं ये रीडिस्ट्रीब्यूट होकर राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे और राउटर R8 के पास अब ये रिसीव होंगे। तो राउटर R8 पे अगर हम ये 7 के राउट्स देखें तो ये तीनों राउट्स 11 मैट्रिक वैल्यू के साथ हमारे पास रिसीव हो रही हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि सिर्फ 7.7.7.1 और 2 ये 2 राउट्स ही हम सेंड करना चाह रहे हैं, राउटर R1 से रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो राउटर R1 पे हमने बेसिकली एक एक्सेस लिस्ट बनाई, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन IP एक्सेस लिस्ट। हमने ये स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट बनाई और इसका नाम हमने रखा ACL ISIS। तो इस ACL में हमने परमिट करवाया 7.7.7.1 और 2 को। देन हमने इस ACL को राउट मैप में मैच करवाया, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन
राउट मैप RMISIS। तो हमने राउट मैप बनाया RMISIS और इस राउट मैप में हमने परमिट करवाया सीक्वेंस नंबर 10 और इसमें हमने मैच करवाया उस ACL को ACL ISIS। तो अब हमने इस राउट मैप को रीडिस्ट्रीब्यूशन में यूज कर लेना है। तो राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट ISIS लेवल 1 के राउट थे ये, और यहां पे अब हम राउट मैप यूज करेंगे, राउट मैप RMISIS, और हम मैट्रिक की वैल्यू 11 सेट कर रहे हैं। तो अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर रिप। तो अब रिप की कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूट ISIS लेवल 1 के राउट्स को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैट्रिक वैल्यू 11 यूज की है और राउट मैप हमने यूज किया है RMISIS। अब सिर्फ वो दो राउट्स ही रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू और 8 के पास पहुंचेंगे। तो अब अगर हम दोबारा से इसका राउट देखें, शो IP राउट, तो 7 के हमारे पास सिर्फ दो राउट्स रिसीव हो रहे हैं, 7.7.7.1 और 7.7.7.2, जिनकी मैट्रिक वैल्यू 11 है। तो यूं हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के दौरान राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में जब हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करने हैं दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के राउट्स को राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, तो हम राउट मैप यूज लगा के हम स्पेसिफिक राउट्स को ही रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उस राउट मैप में हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को यूज किया जिसमें हमने कुछ खास राउट्स को परमिट करवाया।